गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तारीख हो गई है 11 अगस्त। आज अपन देखते हैं अभी 11 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बट क्या इससे अपना काम खत्म हो चुका है? नहीं। ये पूछे कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन से देश ने पार्टिसिपेट किया, तो अपन फंस जाएंगे कि अपन ने तो यही पढ़ा कि कौन सा देश मेजबानी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया। तो अपन को यह भी ध्यान रखना है कि मालाबार में कौन से देश शामिल हुए। तो पहले तो यह ध्यान रखो मालाबार में कितने अक्षर है, 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब 4 देश शामिल हुए हैं। क्लियर है बात को? अब आगे बढ़ते हैं कि 4 देश शामिल हुए। अब मुझे एक बात बताओ, अपन कहते हैं कि भगवान की माला जपो, यही कहते हैं। तो माला जपना कौन कहता है? अपन भारतवासी कहते हैं। एक होता है माला जपो, तो माला जपना अपन भारत वाला कहते हैं, तो भारत एक देश है। माला जपो तो जापान एक देश है, ठीक है। और फिर माला जपते हो इस आस में कि अमर हो जाएंगे हम, तो आस मतलब उम्मीद, तो माला जपते हैं इस आस में कि अमर हो जाएंगे। मालाबार में 4 देश, 1 2 3 4, माला जपते हैं भारत वाले, ठीक है। माला जपते हैं भारत वाले इस आस में, माला जपते हैं भारत, जपना मतलब जापान, माला जपते हैं भारत वाला इस आस में अमर हो जाएंगे अमेरिका। तो मालाबार नौसैनिक में अभ्यास में 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया, बट उसका मेजबान देश तो ऑस्ट्रेलिया ही था। बट अपन को ये ध्यान रखना 4 देश कौन कौन से थे। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए। मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुई तो ऑस्ट्रेलिया में है, बट इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए चारों देशों ने पार्टिसिपेट किया है। आगे बढ़िए। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम। अपन को हमेशा इस लिंकिंग टेक्निक के माध्यम से यह ध्यान रखना है कि कौन सा कीवर्ड्स कैच करना। अब यूनिवर्सिटी, यूनि से याद रखो चीनी, एक बीच में वो चला था कि भारत चीनी भाई भाई चला था ना, तो यूनि से आप ध्यान रखो चीनी, यूनि चीनी, यूनिवर्सिटी गेम यूनि चीनी, यूनि चीनी, यूनि चीनी, तो चीन में हुए, तो चीन में, और यही चीन से आ गया चेंगडू में। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहां हुए? चेंगडू में हुए, वो की एक जो कि एक शहर है चीन का। क्लियर है? तो कैसे याद रखेंगे? यूनिवर्सिटी गेम यूनि चीनी, यूनि चीनी, तो यूनिवर्सिटी गेम चीन में हुए। आगे बढ़िए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, तो यूनि से चीनी, चीनी से चाइना, और ये चेंगडू। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुवे को किसने मंजूरी दी है? प्रसवोत्तर मतलब क्या? बच्चा हो जाने के बाद में, बच्चा होता है उसको प्रसव काल बोलते हैं। तो प्रसव मतलब बच्चे होने के जस्ट बाद में। यह देखा गया है कि 13% लेडीज माइल्ड डिप्रेशन में चली जाती है कभी कभी, तो वो अवसाद, डिप्रेशन मतलब अवसाद, तो प्रसव के जस्ट बाद में देखा गया है कि 13% लेडीज थोड़े दिनों में, थोड़े महीने में डिप्रेशन में चली जाती है हल्की सी। तो उसके लिए ये प्रसवोत्तर, प्रसव के बाद में रोकथाम की गोली जुर्जुवे किस देश ने उसको मंजूरी दी है? तो पहले तो ये ध्यान रखना उस गोली का नाम क्या है। तो एक बता, प्रसव हुआ, प्रसव में क्या हुआ? मां और बच्चा अलग हुआ। तो मां और बच्चा पहले जुड़े हुए था, उनकी आपको पता है नाल जुड़ी हुई होती है, नाभि से उसकी नाल जुड़ी होती है, फिर प्रसव के बाद वो कट करते हैं, तो मां और बच्चा जुड़ा हुआ होता है, तो जुड़ा हुआ होता है, जुड़े हुए होते हैं, तो जुड़जुए। उस गोली का नाम क्या है? प्रसव से बाद में अलग उस गोली का नाम क्या है? जुड़जुए, जुड़े हुए होते हैं, तो जुड़जुए उस गोली का नाम हो गया। क्लियर है? अब जुड़े हुए होते हैं, इसको क्या होता है? संयुक्त हो ना, कोई चीज किसी से जुड़ी हुई है, संयुक्त है, यूनाइटेड है, यही मतलब हुआ उसका। तो प्रसव के बाद जुड़जुए, जो बच्चे और मां जुड़े हुए होते हैं नाल से, तो उस गोली का नाम जुड़जुए। और वो बच्चे और मां एक ही बॉडी होते हैं, क्योंकि उस बच्चे को पोषण पूरा मां के बॉडी से ही मिलता है, तो वो जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और संयुक्त होते हैं, ये कि तो इसलिए इसका आंसर क्या? इस गोली को मंजूरी किस देश ने दी है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और ये कि ये वर्ड्स आप यहां देखोगे, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन यूएसए, यूनाइटेड, तो ये आगे यूनाइटेड, और जुर्जुवे वो है ये। आगे बढ़िए।
हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है। अब आप ये ध्यान रखो, कंबोडिया, इस वर्ड से क्या निकल के आता है अपने माइंड में? क्या आता है? कंबोडिया मतलब कम बोला करो। कोई भी बड़ा आदमी क्या बोलता है कि हमेशा कम बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो। क्या कहते हैं? कम बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो। तो ये बोलते हैं हमेशा कम बोलो, पर अपन लोग मानते नहीं है। मानेट या वर्ड याद रखो यहां से। हमेशा बड़े लोग बोलते हैं कि कम बोलिया मतलब कम बोलो, मधुर बोलो और मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो। तो कम बोला करो, पर हम लोग मानते नहीं है। तो मानेट, होन मानेट इसका करेक्ट आंसर हो गया। इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है अभी। Who has been recently appointed as a new prime minister of Cambodia? कंबोडिया, कम बोला करो, कम बोला करो, पर हम मानते नहीं है। हम मानते नहीं है। मानेट। आगे बढ़िए। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की है? अब ये बात बताइए कि डिजिटल पहचान बनानी है उस देश को, तो अपन ने 45 करोड़ 45 करोड़ रुपए दिए हैं। तो डिजिटल पहचान बनानी है। पहले एक देश की पहचान क्या थी? आपने सुना होगा सोने की लंका। सोने की लंका। तो हमेशा उस सोने की लंका, श्रीलंका का अपन ने बैक ऑफ द माइंड अपनी पहचान क्या है? सोने की लंका, सोने की लंका। उस पहचान को चेंज करना है। अब पहचान क्या करनी है? उसकी डिजिटल पहचान बनानी है। तो सोने की लंका है, तो उसकी पहचान अब डिजिटल करने के लिए श्रीलंका। तो इसी श्रीलंका का सोने की लंका बोलते थे। इसकी पहचान अब डिजिटल करनी है, इसलिए डिजिटल पहचान परियोजना श्रीलंका में हो रही है, जिसका अपन ने 45 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया है। आगे बढ़िए। डिजिटल आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी उसकी सोने की लंका नहीं होगी, क्या हो जाएगी? डिजिटल आइडेंटिटी हो जाएगी। तो सोने की लंका श्रीलंका आंसर हो गया। आगे बढ़िए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? अब आपको अच्छे से पता होगा कि उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ जी, ये गोरखनाथ जो मठ है उसके मठाधीश है, वहां के संत हैं, ये वहां से योगी है। तो इन्होंने बहुत अच्छा राज किया। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा राज चल रहा है। तो हर सरकार को क्या लगता है कि हर सरकार, हर स्टेट में गोरखनाथ बोर्ड का गठन कर दो, राज अच्छा चलेगा। क्या लगता है कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर से आते हैं, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट से वहां से आते हैं, तो और बहुत अच्छा राज कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि गोरखनाथ बोर्ड का गठन कर दो, राज अच्छा चलेगा स्टेट में। तो राज अच्छा चलेगा राजस्थान में। तो किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान में। इसी को ध्यान रखना। आपके माइंड में हमेशा ये क्लिक करेगा कि गुरु गोरखनाथ योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उत्तर प्रदेश क्लिक कर दो। ये कर दिया गलत, -1 नंबर ले जाओगे। ये ध्यान रखना। राज करने के लिए हर सरकार चाह रही है कि यार ऐसा कैसे राज करें, जैसे योगी जी जैसे कर रहे हैं। तो इसलिए राज करने के लिए गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है, तो राजस्थान आंसर है इसका। आगे बढ़िए। गुरु गोरखनाथ बोर्ड राज करना है राजस्थान। भारत के किस राज्य के द्वारा गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? एक तो गैंडों को राइनो बोलते हैं इंग्लिश में, ये ध्यान रखो। गैंडों के संरक्षण को गैंडों को राइनो वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, राई मतलब राइट, नो मतलब नहीं। तो अगर राइट नहीं हुआ ना कोई भी काम आपका, तो आपको हार झेलनी पड़ेगी। क्लियर है बात? क्या हुआ? गैंडों के संरक्षण, गैंडों को इंग्लिश में राइनो बोलते हैं। तो मतलब राइट नहीं हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी काम, तो आपको हार झेलनी पड़ेगी। बिहार यहां से राइट आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़िए। राइनो राइट नहीं हुआ तो हार झेलनी पड़ेगी, बिहार। ये थे आज के करंट अफेयर्स। और अब इसका अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। आइए। मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित कहां हुआ इस बार?
ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, बट अपन को यह ध्यान रखना है कि मालाबार में कौन कौन से देश शामिल थे। तो मालाबार में 1, 2, 3 और 4 अक्षर है, तो टोटल देश थे 4। अब ये बात बताओ, माला जपो, माला वर्ड अपन कहां सुनते हैं? अपन भारत में सुनते हैं माला जपना, ये भारत वाला कोई काम है। तो माला जपना मतलब माला कहां होती है? भारत में। जपो मतलब जापान, ठीक है। इस आस में, ऑस्ट्रेलिया मतलब इस आस में, माला जपो इस आस में कि अमर हो जाएंगे। अमर मतलब अमेरिका। तो 4 देश कौन कौन से हो गए? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जिन्होंने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। और यह अभ्यास कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़िए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, यूनी चीनी, यूनी से क्या वर्ड ध्यान रखना है अपन को, कहां लिंक करना है इसको? यूनी से चीनी, तो चीनी से चीन और चीन का ही चेंगडू। आगे बढ़िए, जुर्जुवे, ये एक प्रसवोत्तर टैबलेट है जो प्रसव के बाद लेडीज कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती है, उसके लिए उसको मंजूरी दी है इस जुर्जुवे नाम की टैबलेट को यूएसए ने, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका ने। तो इसको कैसे जाना है? जुर्जुवे क्या है? जुर्जुवे क्या है? जुर्जुवे आपको पता हो तो भाई, जब बच्चा जन्म लेता है उससे जस्ट पहले मां और बच्चे की नाल जुड़ी होती है, जो नाभि से जुड़ी होती है, जहां से बच्चे को पोषण मिलता है। तो ये मां और बच्चा संयुक्त ही होते हैं। जब तक मां और बच्चा जुड़े हुए होते हैं, जब तक प्रसव नहीं होता है, जब तक बच्चा पेट से बाहर नहीं आता है, तब तक मां और बच्चा पेट से जुड़े हुए रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, या इंग्लिश वाले ध्यान रखो, यूनाइटेड रहते हैं मां और बच्चा, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जुड़े हुए रहते हैं तो जुड़जुए। क्लियर है? कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री, कंबोडिया से क्या ध्यान रखना है? हमेशा अपन को बड़े आदमी क्या कहते हैं? कम बोलो और अच्छा बोलो। कम बोलिया, कम बोलिया, कम बोलिया मतलब कम बोलिया, कम बोलिया करो, पर हम मानते नहीं हैं। हून मानेट, हम मानते नहीं हैं। क्लियर है? डिजिटल पहचान परियोजना, एक देश है श्रीलंका, जिसकी अपन पहचान अपन कभी ये करते थे कि सोने की लंका, सोने की लंका, तो वो पहचान चेंज करके उसको डिजिटल पहचान दिलानी है। इसीलिए अपन ने डिजिटल पहचान परियोजना में 45 करोड़ का फंड, पैसा दिया है श्रीलंका को भारत सरकार ने। आगे बढ़िए, गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन राजस्थान में हुआ है। कैसे ध्यान रखना है? उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी गुरु गोरखनाथ मंदिर से आते हैं, उस ट्रस्ट के हैं, तो बहुत अच्छा राज कर रहे हैं अभी यूपी में। तो क्या लगता है कि गोरखनाथ बोर्ड का गठन कर लो, राज बहुत अच्छा हो जाएगा। गोरखनाथ बोर्ड का गठन कर लो, राज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो राजस्थान, इसका ध्यान रखना। आपको गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ वर्ड जैसे समझ में आएगा, आपका मन होगा उत्तर प्रदेश टिक लगाने का, बट ये राजस्थान जो मैंने कहा ऐसा लिंक करके याद रखना, गलती नहीं होगी। राइनो टास्क फोर्स, राइनो बोलते हैं गेंडा, एक पशु है, उसको इंग्लिश में राइनो बोलते हैं। राइनो से क्या है? राइट नो, अगर राइट नहीं होगा, अगर राइट नहीं हुआ कोई भी काम तो आपको हार झेलनी पड़ेगी, बिहार। तो राइनो टास्क फोर्स का गठन कहां किया गया है? बिहार में किया गया है। क्लियर है? ये इसका इंग्लिश हो गया। क्लास देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आपको अगर अपनी क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मुझे इस पे कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन जो मैंने टेक्निक बताई है, जो लिंकिंग टेक्निक के माध्यम से अपन जो याद कर रहे हैं, इस टेक्निक कौन से क्वेश्चन की अच्छी लग रही है आपके? क्वेश्चन 1 की, क्वेश्चन 5 की, कौन से क्वेश्चन की आपको टेक्निक अच्छी लग रही है, ये मुझे कमेंट करके बताओ। और आज की क्लास का पीडीएफ आपको पोस्ट अकेडमी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है? और इसके अलावा आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ डेटा है, जिस भी एग्जाम के आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लगता है कि ये डेटा मुझे याद नहीं हो रहा है, ये मुझे दिमाग में याद करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो कंफ्यूजिंग डेटा है, तो आप मुझे वो डेटा कमेंट करके बताओ कि सर इसका मुझे लिंकिंग ट्रिक बताओ, तो मैं उसकी भी लिंकिंग करके बता दूंगा आपको। तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए ठीक है, क्लास, आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए कल सुबह। थैंक यू।